भारत माता की जय। भारत माता की जय। पूज्य बाबू अमर रहे, पूज्य बाबू अमर रहे, वीर भूपेंद्र अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। तमाम हमारे विश्वविद्यालय के जितने अभिभावक हैं उपस्थित हैं, देखकर मन गदगद हो रहा है। सर्वप्रथम माननीय कुलपति RKP रमन साहब, अभी वर्तमान कुल सचिव मिहिर जी, हमारे पूर्व 2 कुल सचिव को मैंने आज शिक्षक संघ के इस कार्यक्रम में उपस्थित 3 पूर्व कुल सचिव 2 आज हमारे इस शिक्षकों के कार्यक्रम में, इस 74वें गणतंत्र दिवस में उनकी गर्मामयी उपस्थिति को देख करके मन आह्लादित हो रहा है। वीरेंद्र बाबू और सचिंदर बाबू, क्योंकि इनके सानिध्य में विश्वविद्यालय की गति जो बढ़ी थी उसको मैंने देखा है। हम शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व में भी महाविद्यालय में भी था, मैं बराबर विश्वविद्यालय आया करता था, और जब से विश्वविद्यालय का बोझ मेरे कंधे पर आया तो लगातार शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के मैं विश्वविद्यालय आते रहा, और इनके सानिध्य में जो कार्य हुआ वह मुझे आज अनुभूति हो रही है। इसलिए यह संघ आप सभी अवकाश प्राप्त कुल सचिव का अभिनंदन करती है। हमारे अग्रज परमानंद बाबू ये हमेशा से हम लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में वे हम लोगों के साथ, शिक्षकों की समस्याओं के साथ खड़े रहते थे। मैं आज अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विभिन्न महाविद्यालयों से आए का जो कुछ अवकाश प्राप्त भी कर चुके हैं और वर्तमान में भी प्रधानाचार्य हैं, सबों का नाम लेने में समय, चूँकि दूसरा भी झंडोत्तोलन होना है, मैं सबों का अभिनंदन करता हूं। और उपस्थित जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, हमारे वर्तमान शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, सबों को इस कार्यक्रम में अभिनंदन शिक्षक संघ की ओर से मैं कर रहा हूँ। मान्यवर, यह है अभी हमारे कुलपति के संबोधन में बहुत विश्वविद्यालय के बहुत सारे विकास की जानकारी मिली। इनके उद्बोधन से ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय बहुत गति में है। मैं कुछ समस्याओं की ओर, मेरा कोई डिमांड नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं डिमांड कर रहा हूं, लेकिन विश्वविद्यालय के गति देने में शिक्षकों को भी स्वस्थ रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षक स्वस्थ नहीं, शिक्षकेतर स्वस्थ नहीं है। शिक्षक स्वस्थ तभी होता है जब उनको रेगुलर पेमेंट होते रहता है। सरकार से आवंटित राशि महीनों महीनों विश्वविद्यालय में पड़ी रहती है। जब पता किया जाता है तो कहता है कि ये 52 लाख रुपया कम है, कभी ये कम है, कभी वो कम है। शिक्षकों को यह देखने का मौका बहुत कम मिलता है। इससे क्या होता है कि एक भीतर में यह अनुभूति होती है कि कुलपति महोदय के कारण ही या कुलपति के एडमिनिस्ट्रेशन, विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी के कारण वेतन लंबित है। मैं श्रीमान का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। डीए की भी राशि बहुत दिनों से रखी हुई थी, आज तक उसका बंटवारा नहीं हुआ। रिटायर्ड वाले का बंटवारा हो गया, लेकिन जो रेगुलर टीचर हैं उनका भी पैसा रखा हुआ है। पैसा सरकार से आवंटित होने के बाद अगर वह चला जाता है
तो ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय गति में है और सब में एक उत्तेजना, कार्य करने की शक्ति जो है वह बढ़ती है। तो निवेदन करता हूँ कि ऐसे बहुत यह मामूली सी बात है, उस पर ध्यान देने की बात है। विश्वविद्यालय गति में है, विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बिल्कुल नियमित और सुदृढ़ ढंग से चल रहा है। विश्वविद्यालय में अभी 9 से अभी 18 हुए और फिर विभिन्न महाविद्यालयों में भी शिक्षकेतर स्नातकोत्तर की व्यवस्था की गई है, जिसका पद स्वीकृत भी है और कुछ स्वीकृति की प्रत्याशा में भेजा गया है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन देता हूं। मानवर जब तक विश्वविद्यालय में सभी लोग सहयोग नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय का विकास नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय का विकास सबों के सहयोग से होगा, चाहे वह रिटायर्ड शिक्षक हो, रिटायर्ड कर्मचारी हो, वर्तमान शिक्षक हो, वर्तमान कर्मचारी हो, सबों के सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षक हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है। अभी अधिकांश कॉलेज में मैं देखता हूं तो वहां से बहुत सारे शिक्षक विश्वविद्यालय में ही कार्यरत, विश्वविद्यालय के सहयोग के लिए कार्यरत। चूँकि राज्य सरकार से जो पद यहाँ किया गया है वह पद अभी तक करके नहीं भेजा गया, उस पर नियुक्ति नहीं हुई, तो शिक्षक तो आपके काम में लगे हुए हैं। इसलिए हमारे सारे शिक्षक आपके सहयोग के लिए बिल्कुल खड़ा है। आप हमसे काम लें, लेकिन नियत समय पर शिक्षकों की समस्याओं को भी सुनना, आपको कहना, यह आप ही चूँकि अभिभावक हैं, आप विश्वविद्यालय के मालिक हैं, इसीलिए आपको इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अभी आपके संबोधन में ही प्रोन्नति के बारे में आपने कहा। प्रोन्नति आज से 2 वर्ष पहले ही डायरेक्टर भी चेंज हुआ था और आवेदन भी एक स्टेज का जो पेपर्स है वह सब एक्सटेंड करके रखा हुआ था, लेकिन आज तक वह गति नहीं पकड़ सका। इसमें शिक्षकों का दोष नहीं है। शिक्षक से अगर काम लेंगे, शिक्षकों को अगर आप उसमें इंगेज करते हैं तो शिक्षक आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन इस गति नहीं पकड़ रहा है। इस गति को गति दिलाने का काम तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो आप लोग बड़े पद पर हैं, जो आप लोग हैं, वही कर सकते हैं। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। बाकी सारी चीज़ विश्वविद्यालय गति पर है। मैं आप सबों का शिक्षक संघ की ओर से अभिनंदन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।